नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो सहजी के पर्सन हैं उनकी सहजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कि सहजी अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। और फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो सेजिटेरियस के पर्सन हैं उनकी सहजी को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो सेजिटेरियस महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में हार नहीं माननी चाहिए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर भी बाहर निकालते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब तक डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, कुछ भी चीज़ ठीक नहीं होगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अंदर का डर बाहर निकालते हुए उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। दोनों ही करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। बहुत ही परेशानियाँ, बहुत ही दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, बहुत अड़चनें इस रिश्ते में आई हैं। तो इसलिए वो महसूस कर रही हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर एक मन एक विचार बना लेते हैं, हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार कर लेते हैं। और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो इतनी लड़ाइयाँ रही हैं कि कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो कहीं भी पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर वो एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, यहाँ तक कि वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भी यकीन कर लेते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके एक मन एक विचार करके इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका और देने की कोशिश करते हैं, तो शायद चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसलिए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को, और जो मन मुटाव चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो स्ट्रेस चल रहा है, उन चीज़ों को अगर वो ख़त्म कर देंगे तो शायद ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्स पर भरोसा करके ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करेंगे, तो चीज़ें शायद पॉजिटिव हो सकती हैं। ऐसा वो उनके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो सेजिटेरियस है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो रिश्ता है बहुत ही गलत सिचुएशन से रहा, मतलब इन एंड आउट की स्थिति रही है। कई बार रिश्ता शायद बिगड़ा है और कई बार ही ख़त्म हुआ है। कभी रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, फिर से वापस जोड़ा जा रहा है। इस तरह की परेशानियाँ, दुविधाएं रही है और इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कई बार हुआ है। तो देख लेते हैं कि जो सेजिटेरियस हैं वो क्या सेजी के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो लाइफ में वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उठकर चलना चाहिए। इस रिश्ते को एक मौका और देकर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो अंधेरी रात के बाद जो एक सूरज की नई रोशनी आती है तो वो एक गज़ब का उजाला करती है। तो एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो एक चांदनी रात आती है, तो वो एक अच्छी रोशनी के साथ, अच्छी उमंग के साथ, अच्छी खुशियों के साथ वापस आती है। तो इतना सब कुछ लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हालांकि वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी वो इस रिश्ते में एक उम्मीद के साथ कि अगर वो उठकर खड़े होंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो ये शायद रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो देख लेते हैं कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है। रोल रिवर्स हो सकते हैं, प्लीज़ माइंड इट। टेन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो सेजिटेरियस हैं वो फील कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खुल कर बातें होती हैं, इसमें कोई झूठ, कोई फ्रेब नहीं होता, और चाहे दुख उनको खुद को दुख होता है या उनकी पार्टनर को दुख होता है, किसी को भी दुख हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो ऑनेस्टी है, अगर वो सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है और इस रिश्ते में वो स्टैंड लेते हैं, चाहे अपनों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े, उनके अगेंस्ट जाना पड़े, तो अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह खुशियों भरा हो सकता है। अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होंगी और इसको शादी में तब्दील करेंगे या रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह चेयरफुल हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है, मौज मस्ती वाला हो सकता है। अगर दोबारा से उठकर इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस के बाद भी अगर इसमें एक उम्मीद के साथ एक आशा की किरण देखेंगे तो सारी चीज़ें पहले की तरह पॉजिटिव हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस का, दुख देने का, धोखाधड़ी का कार्ड होता है, और एस ऑफ सोर्ड्स का एक बिगनिंग का, एक शुरुआत का कार्ड होता है। तो जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, वो उभर कर आता है, वो खूबसूरत होता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ चीज़ों को क्लियर कर लिया जाता है, आमने सामने खुलकर बातें कर ली जाती हैं और इसमें एक स्टैंड लिया जाता है, तो ये रिश्ता फिर से पहले की तरह पावरफुल हो सकता है, ये खुशियों भरा हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, मौज मस्ती वाला हो सकता है। और कुछ सेजिटेरियस या तो फिर उनके पर्सन चाहते हैं कि बहुत जल्दी से महसूस कर रहे हैं कि उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लियो सेजी के पर्सन सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी गाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी बॉझल है, काफ़ी भारी भरकम है और काफ़ी परेशानियों भरा ये रिश्ता रहा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, जिम्मेवारियाँ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार, फैमिली के साथ बांटें और इस रिश्ते के बर्डन को, बोझ को ना देखें। और अगर वो फैमिली, परिवार के साथ बांटकर आगे बढ़ेंगे तो ये बोझ हल्का किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं।
या फिर वो खुद इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस वज़न को कम करना चाहते हैं, इस बोझ को कम करना चाहते हैं, खुद उनके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि 2 of Pentacles, 2 of Wands एंड 4 of Cups। क्योंकि वो चाहते हैं, जो सैजी के पर्सन हैं, सैजी के पर्सन महसूस इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने पार्टनर से यानी कि सैजिटेरियस से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बोझ ना समझे, बर्डन ना समझे, परेशान ना हो इस रिश्ते को लेकर। परिवार के साथ, फैमिली के साथ अगर वो इस रिश्ते को बांटेंगे और जगलिंग फेज से वो बाहर निकलेंगे, भले ही चाहे उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन वो सही समय आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, इस रिश्ते को एक घर, एक फैमिली, एक परिवार बनने का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए काफ़ी स्टक हो चुके हैं। यूनिवर्स जी उन्हें और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो परेशान हैं कि कब कब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कब समय सही आएगा, कब वक्त सही आएगा और सारी चीज़ें पहले की तरह होंगी। तो वो चाहते हैं कि इस बर्डन को बोझ ना समझे और परिवार, फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ मिलकर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें और इस जगलिंग फेज से बाहर निकलें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, ताकि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा वो इस रिश्ते से चाहते हैं। हम देखते हैं कि सैजी क्या चाहते हैं, सैजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। डेथ। तो सैजिटेरियस चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके लिए बनी ही नहीं हैं, चाहे वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, चाहे वो खुद के पर्सन हो सकते हैं, चाहे चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर कंट्रोल हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो उन चीज़ों को छोड़ दें। भले ही अभी उन्हें छोड़ने में दुख, परेशानी, तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देंगे, बदलने देंगे, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। और अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। फ्रेंड्स, कई व्यूवर्स इन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं कि डेथ का कार्ड आया है, लेकिन ये डेथ का कार्ड डेथ के लिए नहीं होता। कई बार ये ट्रांसफॉर्म के लिए होता है, चीज़ें बदलने के लिए होता है। जो जिस चीज़ में काफ़ी लंबे समय से परेशानियां, दुविधाएं, दिक्कतें चली हुई हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी होता है ये। तो हाँ, कई बार ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं डेथ को। 6 of Wands, डेथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए फिर से डेथ का कार्ड आया, लेकिन ये पॉजिटिव है। जैसा कि आप इर्द गिर्द के कार्ड्स देख रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो वो चाहते हैं सैजिटेरियस अपने पार्टनर से, यानी कि अपने पर्सन से, कि वो इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही कितना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, कितना लगाव है। अब भी वो इस रिश्ते में एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते में एक साथ होकर चलेंगे। तो उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो उनके लिए काम ही नहीं कर रही हैं। चाहे वो खुद के लोग हो सकते हैं, अपने रिलेटिव हो सकते हैं, अपने कोई घर का मेंबर हो सकता है, या फिर कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्ते जो भी है। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रहा है, इन एंड आउट की स्थिति इस रिश्ते में बना रहा है कि रिश्ता बन रहा है, बिगड़ रहा है। अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, भले ही उसमें आपको परेशानी हो सकती है, शुरू में दुख हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर उन चीज़ों को आप छोड़ देंगे, ट्रांसफॉर्म होने देंगे, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और
कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं और ये रिश्ता आगे शादी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में नाम होगा, नेम और फेम बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग भी कि लोग उनको फॉलो करेंगे, तो इनका उनकी इज्जत करेंगे। इतना इस रिश्ते में ताकत हो सकती है, इतना ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है अगर आप खुलकर आमने सामने क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अंदर का डर बाहर निकालते हुए नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता पहले की तरह अच्छा जा सकता है। इसका आउटकम हम देख रहे हैं कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम देखेंगे, इसका आउटकम क्या रहेगा 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। द फूल, तो ये फूल का कार्ड बता रहा है कि दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होने जा रही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे और सोच समझ कर चलेंगे तो ये रिश्ता पहले की तरह फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी तरक्की इस रिश्ते से हो सकती है, कामयाब ये रिश्ता हो सकता है। तो क्लैरिफाई इसको कर लेते हैं कि ये किस लिए ये कार्ड आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से वही चीज़ें, ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग। अगर आप इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को या इस रिश्ते में जो पैसा है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पैसा भी इस रिश्ते में एक बाधा, परेशानी हो सकता है। तो उन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, उन बातों को, उन जगह को, उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको चिपका कर मत रखिए। समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दीजिए। इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कीजिए जो आपके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं। उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को जाने दीजिए। और क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और न्यायप्रिय बनिए और दूसरे के साथ न्याय कीजिए। अगर न्यायप्रिय बनेंगे, दूसरे के साथ न्याय करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेंगे, पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, तो आपको इस रिश्ते से न्याय मिलेगा, खुशी मिलेगी। और ऐसा आगे को कोई भी कर्म मत कीजिए, ऐसा कुछ भी गलती मत कीजिए कि कर्म आज फेस करने पड़े। तो उन चीज़ों को छोड़कर अगर आप दोबारा से इसमें रीबिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, रिश्ता पॉजिटिव हो जाएगा। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें रिस्क उठा लेते हैं, तो चीज़ें सारी आपके फेवर में आ सकती हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए। तो धीरे धीरे चीज़ें अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, अंदर का डर बाहर निकालेंगे, जो भी गलतियाँ जिससे हुई हैं एक दूसरे से अगर उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, उन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो इसका आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी, रिश्ता फिर से एक ज़रूर होगा। तो अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे तो सिचुएशन काफ़ी हद तक सही हो सकती है, रिश्ता फिर से हरा भरा हो सकता है, समय वक्त लग सकता है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले आपको अपने आप को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरे हैं, ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए, विश्राम कीजिए, हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और यूनिवर्स में आस्था लगाइए, भगवान में विश्वास कीजिए और सारी चीज़ों को भूल जाइए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को रिलैक्स दीजिए। जब आपको लगे कि आप ठीक हो गई हैं, सिचुएशन सही हो गई है,
उन चीज़ों को आप भुला चुके हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी। आपका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया है। तो तभी आप इस रिश्ते में एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और अपनी वाणी पर कंट्रोल जरूर रखें। क्योंकि आप स्पष्ट बोलते हैं, शार्प बोलते हैं, लेकिन तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो थोड़ा सा मिठास लाइए वाणी में। क्योंकि अगर आप तीखा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे तो सामने वाले को दुख तकलीफ़ होती है। वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि चीज़ों के इंसानों के यूज़ करने के, आप चीज़ों को यूज़ करें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करें जो दूसरों के लिए करते हैं। और अगर कोई चीज़ आप जानते हैं, कोई राज जानते हैं, कोई मिस्ट्री जानते हैं, तो वो अपने तक सीमित रखिए। जब तक ये रिश्ता क्लियर नहीं हो जाता, फिर से बन नहीं जाता, तो इस रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पर्सन से या किसी तीसरे पर्सन से उन चीज़ों को उजागर मत कीजिए। शांति से, प्यार से, प्रेम से अपने तक रखिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए। फिर रिश्ता आपके फेवर में आ सकता है, फिर से वही रिश्ता बन सकता है, प्यार प्रेम हो सकता है अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हिम्मत, करेज और साहस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, अंदर का डर बाहर निकालेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबल होना, खुशियाँ आना, सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया है तो, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप साथ देते हैं, एक पॉजिटिव व्यूज़ देते हैं, एक कमेंट्स देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।